बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज ज़रा आपको बता देते हैं कि जी ट्रस्ट वॉलेट से आपने ये डिफरेंट किस्म के कॉइन्स बाइंग और सेल किस तरह करने हैं। ठीक है, तो ये देखें, ये मेरे पास ट्रस्ट वॉलेट है, मेरा खुला हुआ है। ये देख लें, इसमें डिफरेंट कॉइन्स हैं, आपके पास भी होंगे अगर आपने लिए होंगे, या अगर नहीं है तो नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन बहरहाल ये डमी एक ट्रस्ट वॉलेट आप लोगों को बता रहा हूँ सिर्फ इसलिए ताकि आप लोगों को बता सकूँ कि किस तरह आपने यहाँ पे कॉइन्स लेने हैं और किस तरह बेचने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये ज़रा देख लें, ट्रस्ट वॉलेट आप जब भी खोलते हैं तो उसका जो स्क्रीन होगा वो इस तरह आपको दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में, यानी स्क्रीन के बिल्कुल एंड पे अगर नीचे आप देख लें तो 4 किस्म के ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं यहाँ पे। एक है वॉलेट, दूसरा है डिस्कवर, तीसरा है ब्राउज़र और चौथा है सेटिंग। ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने ये ज़रा देख लें कि आपने बीएनबी यहाँ पे ट्रांसफ़र किए हों। बाइनांस में आप क्या करते हैं, P2P से यूएसडीटी लेते हैं, उसको आप बीएनबी में कन्वर्ट करते हैं और वो बीएनबी फिर आप यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट में लेके आ जाते हैं। ठीक है, जब आप यहाँ पे लेके आ जाएंगे तो ये देखेंगे बीएनबी का यहाँ पे मेरे पास जो सेकंड नंबर पे है 6.28 का बैलेंस है। आपके पास जितने भी बीएनबी में डॉलर होंगे वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। जब बीएनबी आप यहाँ पे लेके आ जाएंगे, उसके बाद फिर आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये 4 ऑप्शंस जो हैं, वॉलेट, डिस्कवर, ब्राउज़र और सेटिंग, यहाँ पे आपने आना है, ये ब्राउज़र को आपने क्लिक करना है। ठीक है, ये जिस तरह मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये ब्राउज़र को आप क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल वही ब्राउज़र खुल गया है जो नॉर्मली आपको गूगल क्रोम में या मोजिल्ला में मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे सर्च और एंटर वेबसाइट यूआरएल वो लिखा हुआ है और नीचे आप देख रहे हैं डिफरेंट साइट्स हैं यहाँ पे। ये वो सारे वेबसाइट्स हैं जो इसमें मैंने खोले हुए हैं। क्योंकि मैं ऑलरेडी खोल चुका हूँ इसलिए मेरे पास ये सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन आपके पास ये चीज़ें नहीं होंगी अगर आप पहली दफ़ा इसको खोल रहे हैं। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे लिखना है पेनकेक स्वैप। ये देख रहे हैं नीचे वैसे लिखा भी है पेनकेक स्वैप। पेनकेक स्वैप आप जब भी लिखते हैं तो एक चीज़ ज़रा आप लोग ध्यान रखें उसका, कि ये देखें, ये है पेनकेक स्वैप डॉट फाइनेंस। ठीक है, पेनकेक स्वैप डॉट फाइनेंस पे आपने जाना है। अगर पेनकेक स्वैप डॉट कॉम है या कोई भी और हो, डॉट edu डॉट पी के या जो भी किस्म की आपको एक और यूआरएल मिले तो वो आपने नहीं लेना है, वो स्कैम होगा, वो कोई धोखा होगा। ठीक है, आपने क्या करना है, पेनकेक स्वैप डॉट फाइनेंस ये यहाँ पे लिख के इसको सर्च कर लेना है। ठीक है, जब आप इसको ये क्लिक कर लेते हैं पेनकेक स्वैप फाइनेंस को, तो ये स्क्रीन आपके सामने आएगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं बिल्कुल टॉप पे ये स्काई ग्रीन कलर में लिखा हुआ है कनेक्ट। कनेक्ट का लफ्ज अपर राइट कॉर्नर में आपको नजर आ रहा है, कनेक्ट। इस कनेक्ट का मतलब ये है कि आप यहाँ पे अपना मेटामास्क या फिर ट्रस्ट वॉलेट यहाँ इस पेनकेक स्वैप के साथ कनेक्ट करें जहाँ पे आपके बीएनबी पड़े हुए हैं। ठीक है, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये है कनेक्ट। अब यहाँ पे देखें तो दो चीज़ें सामने हैं, एक है ट्रस्ट वॉलेट, दूसरा है इंजेक्टेड। और अगर आपके पास मेटामास्क है तो हो सकता है यहाँ पे आपको मेटामास्क भी नज़र आ जाए। अब मेरे पास चूंकि ट्रस्ट वॉलेट है तो मैं ट्रस्ट वॉलेट को क्लिक करूँगा ताकि वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएं। ये देखें, मैंने ट्रस्ट वॉलेट को क्लिक किया, अब देखें ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चूंकि नेट थोड़ा सा स्लो है मेरे ख्याल से इसलिए नहीं हो रहा, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, हालांकि ये हो जाता है नॉर्मली, अगर नेट पे ज़्यादा वो ना हो तो ये हो जाता है। एक मिनट, दोबारा ज़रा इसको करता हूँ यहाँ से, शायद ये कुछ, हाँ अच्छा, अभी ये प्रोसेस में है। हैवंट गॉट अ क्रिप्टो वॉलेट येट, नहीं है तो है मेरे पास। ये देखें, ये ट्रस्ट वॉलेट है और ट्रस्ट वॉलेट को ये, यार पहले तो ये बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेता था, आज पता नहीं इसको क्या हुआ है, आज इसको टाइम लग रहा है। हालांकि होना तो नहीं चाहिए। मैं ज़रा दोबारा इसको क्रॉस करके दोबारा देखता हूँ, ये देखें शायद अभी हो जाए कनेक्ट। सॉरी यार, मैसेजेस भी आ रहे हैं। अच्छा, ये देखें, अब वो जो कनेक्ट का वो था, वो ऑप्शन था, वो गायब हो गया है और यहाँ पे देखें तो अभी कैमरा सा लगा हुआ है। इस कैमरे का मतलब ये है कि मेरा जो वॉलेट है वो यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। अच्छा, कनेक्ट हो गया है तो यहाँ पे आपने फिर आना है, बल्कि इससे पहले भी एक स्क्रीन आपको मिलेगी। मैं इसको ज़रा यूं कर लूँ, एक मिनट, अगर अच्छा नहीं मिलता, लेकिन चलें, आपको अगर दूसरी स्क्रीन इसके बाद मिलेगी ना तो वो उसको आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, वहाँ पे आपको मिलेगा ट्रेड नाउ। तो ट्रेड को आप जब क्लिक करेंगे ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी, ये जो अभी आपके सामने है। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक लिखा हुआ है बीएनबी, यहाँ पे ये देख रहे हैं बीएनबी, और एक है केक, इसके नीचे आप देखें केक लिखा हुआ है।
इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो BNB है इससे मैं केक परचेज करना चाह रहा हूँ, हालांकि मैंने तो परचेज केक नहीं करना, मैंने तो कोई और कॉइन परचेज करना होगा। वो कॉइन मैं परचेज करूंगा जो ऊपर आपको मैंने मैसेज में शेयर किया हुआ है, उसका कॉन्ट्रैक्ट भी आपके पास है। तो आपने क्या करना है, ऊपर BNB ही रहना है क्योंकि BNB से आपने लेना है ना, और नीचे इस केक को आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ये डाउन एरो आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें सर्च एरिया आ गया। अब इस सर्च एरिया में आपने क्या करना है, कंट्रैक्ट आपने ये कॉइन कंट्रैक्ट आपने यहाँ पे पेस्ट करना है। किस तरह करते हैं तो वो जरा मैं आपको यहाँ पे बता दूं। अगर मेरे पास यहाँ पे है, एक मिनट, यहाँ पे मेरे पास था, एक मिनट, वो कंट्रैक्ट जरा मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ पहले, फिर आपको बताता हूँ कि किस तरह आप करते हैं। एक मिनट, यहाँ ये कंट्रैक्ट मेरे पास यहाँ पे है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और दोबारा भी मैं वहाँ जाता हूँ। ये यहाँ पे आ गया हूँ तो इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ। जब पेस्ट करूंगा तो ये देखें KELS ये कॉइन आ गया। अब इसको मैं क्लिक करता हूं तो ये डायरेक्ट यहाँ पे आ गया। देखें ऊपर BNB नीचे KELS। इसका मतलब ये है कि जी मैं BNB से KELS कॉइन जो है परचेज करना चाह रहा हूँ। अच्छा, अब कितने का परचेज कर रहे हैं तो BNB के नीचे आप देखें 25%, 50%, 75% और मैक्सिमम। इसका मतलब ये है कि मेरे पास जितना भी BNB पड़ा हुआ है उसका अगर मैंने चौथे हिस्से का ये KEL कॉइन लेना है तो मैं 25 पे क्लिक करूंगा। अगर उसमें से आधे पैसों का मैंने लेना है तो मैं 50% पे क्लिक करूंगा। अगर सब के सब पैसे जितने भी BNB में पड़े हुए हैं उससे अगर मैंने सारे पैसों से KEL परचेज करना होगा तो मैं मैक्सिमम को क्लिक करूंगा। ठीक है, या फिर आप यूं भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप लिखते हैं, यहाँ पे आप लिखते हैं 0.02 लेट से। अब ये देखें 6.23 USDT यहाँ पे आ गया। इसका मतलब ये है कि 6.23 USD का मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं ये KEL कॉइन लेना चाह रहा हूँ। और ये देखें तो मुझे बता भी रहा है कि आपको 6.23 USD में 2705 KEL मिलेंगे। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे स्वेप क्लिक करना है। ठीक है, ये जो स्वेप का आपको बटन नजर आ रहा है ये आप करेंगे तो यहाँ पे देखें कंफर्म हो गया है कि 0.02 BNB आपके लगेंगे, 2705.9 के EL आपको मिलेंगे। अगर ये इंफॉर्मेशन दुरुस्त है, आपको अच्छे लगते हैं तो आप क्या करें, कंफर्म स्वेप करें। जब आप स्वेप को कंफर्म करेंगे तो आपकी परचेजिंग हो जाएगी। ठीक है, अब जब आपने परचेज कर लिया है तो अब आप क्या करते हैं, इसके बाद आप इंतजार करते हैं कि जब ये कॉइन जो है ये पंप होगा और मैं इसको सेल कर दूं। ठीक है, तो जब भी आप सेल करते हैं तो सेल के लिए देखें ये प्रोसेस रिवाइज होना है। यहाँ पे परचेज के लिए ऊपर BNB था, नीचे क्या था, KEL। अब सेल के लिए ये चीज उल्टी होगी, ऊपर जो है वो KEL होगा और नीचे BNB होगा। तो इसके लिए ये 50% के नीचे एक एरो है, इसको आप क्लिक करेंगे ना तो ये ऑटोमेटिकली इसी तरह बन जाएगा। अब देखें ये बन गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जी मैं क्या करना चाह रहा हूँ, KEL को मैं सेल कर रहा हूँ और BNB को लेने लगा हूँ। तो यहाँ पे नीचे आप देखें, बल्कि यहाँ पे KEL को जब भी आप बेचेंगे तो मैक्सिमम पे क्लिक करेंगे। ठीक है, 25, 50, 75% नहीं बल्कि मैक्सिमम पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप इनेबल KEL करेंगे और उसके बाद स्वेप बटन दबा देंगे तो आपका ये जितने भी कॉइन्स आपके पास होंगे ये सारे के सारे आपके बिक जाएंगे। ठीक है, तो ये तरीक़ाकार है ट्रस्ट वॉलेट में कॉइन्स लेने का और उसके साथ यानी उसके बेचने का। सिंपल तरीका है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई मसला हो ट्रस्ट वॉलेट में यानी बाइंग सेलिंग में या BNB में P2P में या वहाँ से USDT को BNB में कन्वर्ट करना या BNB को ट्रस्ट वॉलेट में लेके आना, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अगेन आपको वो भी बता दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, वहाँ बता दूंगा, एक वीडियो बना के आपको शेयर कर दूंगा। लेकिन ये चीज़ है, सिंपल है, आप इस पर ट्राई पहले कर लें और इंशाल्लाह कोशिश करें कल इस पंप से आप लोग फ़ायदा उठा लें। ठीक है, मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा। तो ये जब आप वैसे कर लेंगे ना सारा प्रोसेस, फिर आप वापस जाते हैं यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट में, तो यहाँ पे आप देखते हैं KEL आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन इस कॉइन के साथ ये मसला है कि ये मैंने लिए हुए हैं लेकिन यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट में मुझे नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं। एक और स्टूडेंट का मैंने लिया है आज, उसका भी यहाँ पे नहीं दिख रहा। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे आएंगे पैनकेक स्वेप में और जब यहाँ पे मैक्सिमम पे आप क्लिक करेंगे ना तो ये देखें मेरे पास पड़े हुए हैं 4960 KEL, लेकिन वहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट में दिख नहीं रहे थे, हालांकि है मेरे पास। तो ये देखें अभी मैं इसको बेच सकता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको ट्रस्ट वॉलेट में दिखते नहीं है कोई मसला नहीं है, आपको यहाँ पे दिखने चाहिए ताकि आप उसको बेच सकें। BNB में आप कन्वर्ट करेंगे तो BNB आपको ट्रस्ट वॉलेट में फिर नजर आ जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से इजी है, कोई मसला इसमें नहीं होगा। हाँ, एक चीज़ और है, ये देखें ये 0.01 जो स्लीपेज लिखा हुआ है, स्लीपेज टॉलरेंस,
ये बाय डिफ़ॉल्ट 0.5 होता है। ये असल में आपकी ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट होती है 0.5%। अगर आप ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप खर्चा ज़्यादा कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे 0.1 लिखा हुआ है, आप भी 0.1 लिखें। 0.1 जब लिखेंगे तो इससे आपकी ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट 10% होगी। 0.5 होगा तो 0.5 के लिए आपका खर्चा जो है वो फिर 50% होगा। अब इसको चेंज किस तरह करना है, तो यहाँ पे देखें, इस स्क्रीन को थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल डाउन करें और ये देखें सेटिंग का बटन बिल्कुल टॉप पे जो सेटिंग का बटन है इसको आप क्लिक करें और यहाँ पे आएँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 0.1%, 0.5%, 1% और एंड सो ऑन। तो आपने 0.5 पे क्लिक नहीं करना इस तरह, आपने 0.1 पे क्लिक करना है और बस फिर इसको क्रॉस कर लेना है, तो आपकी स्लीपेज एक्सपेंसेस जो हैं ये कम हो जाएँगी, ठीक है? तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी और इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। फिर भी अगर कुछ है तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।